शुद्ध द्रव A और B का वाष्प दाब 350 केल्विन ताप पर क्रमशः 450 और 700 mmHg है। यदि मिश्रण का कुल वाष्प दाब 600 mmHg हो तो विलयन में मिश्रण का संगठन क्या होगा। यानी विलयन में आप लोगों को देखना है कि जो पहला घटक है उसके मोल अंश कितने आएंगे और दूसरे घटक के मोल अंश कितने आएंगे। आप लोगों को दिया है यदि कोई शुद्ध घटक A और B है तो इनके वाष्प दाब यानी P नोट A बराबर आप लोगों को दिया है 450 mmHg, 450 mmHg और P नोट B बराबर दिया है आप लोगों को 700 mmHg। ये तो दिया है मान, और टोटल वाष्प दाब यानी आप लोगों को P दिया है 600 mmHg और आप लोगों को पूछा है x1 कितना है संगठन का मतलब और x2 का मान कितना है, ऐसा इसने पूछा है। खैर आपको याद आ रहा होगा कि P बराबर होता है P1 प्लस P2 या PA प्लस PB, ऐसा ही होता है ना। हेनरी का नियम क्या कहता है, P बराबर P नोट x, P1 बराबर P नोट 1 x1, P2 बराबर P2 नोट x2। कहता है कि नहीं कहता? बिल्कुल कहता है। मैं ये मान यदि यहाँ लिख दूँ तो P बराबर क्या आ जाएगा, PA नोट x A या x1 कर देता हूँ प्लस PB नोट x2। x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है, इसका मतलब x2 बराबर 1 माइनस x1 हो जाएगा। तो P बराबर PA नोट x1 प्लस PB नोट 1 माइनस x2, सॉरी x1, x2 का मान रख दो 1 माइनस x1। अब आप लोगों को क्या काम करना है, जो चीज़ जहाँ लिखना है वह मान लिखते जाओ। P का मान 700 mmHg है तो यहाँ लिखो 700 बराबर PA नोट का मान 450, 450 गुणा x1 प्लस PB नोट है 700 गुणा 1 माइनस x1। ठीक है सर, समझ गए यहाँ तक की बात। 700 बराबर 450 x1 प्लस 700 माइनस 700 x1, यही होगा ना। ये दोनों 700 कहाँ से आ गया, P का मान 600 है, ये 600 है यहाँ पर P का मान, गलती से हमने 700 लिख दिया है, कृपया इसको 600 करें भाई। ठीक है सर। अब आप एक काम करो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाला पोर्शन इधर लाओ, तो 700 x1 माइनस 450 x1 बराबर ये सारा का सारा पोर्शन ले गए इधर, और ये हो गया 700 माइनस 600। गलत तो अभी करें हम लोग, या सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। अब देखो 700 में से 450 घटाएंगे कितने बचेंगे, 250 x1 बराबर 100 x1 बराबर 100 बटे 250 बराबर कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 10 बटा 25 या 0.4 आ गया, क्या 0.4 आ गया। x1 का मान 0.4 आ गया तो x2 का मान कितना आएगा भाई, x1 प्लस x2 बराबर 1। यदि x1 का मान 0.4 है तो x2 बराबर 1 माइनस 0.4 बराबर 0.6। तो 0.4 x1 का मान और 0.6 x2 का मान, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। समझ गए आप लोग प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसकी जल योजन ऊर्जा सबसे अधिक है, OH माइनस, NH4 प्लस, F माइनस या H प्लस किसकी। आप लोगों को यहाँ तो दिखाई दे रहा है H प्लस का आकार सबसे छोटा है
जिसका आकार जितना छोटा होता है उसकी जल योजन एंथैल्पी का मान उतना ही थोड़ा होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होता है? इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से समझे। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि जो क्वथनांक उन्नयन है और जो क्वथनांक है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्वथनांक उन्नयन व्युत्क्रमानुपाती क्वथनांक। जिस विलयन का क्वथनांक उन्नयन ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक कम होगा। क्वथनांक उन्नयन का मतलब तो क्वथनांक में परिवर्तन है, और क्वथनांक उन्नयन क्वथनांक में परिवर्तन है। क्वथनांक का मतलब उस घटक का बॉइलिंग पॉइंट खुद है। और आप याद रखना, जो वांट हाफ गुणांक है ये क्वथनांक उन्नयन के समानुपाती होता है। इसका मतलब जिस किसी विलयन का वांट हाफ गुणांक ज़्यादा है तो उसका क्वथनांक उन्नयन ज़्यादा होगा और क्वथनांक कम होगा। आप लोग इस प्रश्न को समझे? ठीक है, लेकिन कई बार इसमें कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। कैसे आता है देखो आप लोग। पहला ऑप्शन आपको सांद्रताएं बराबर दी है, सबसे पहले तो काम ये कर देना है, सांद्रताएं बराबर दी है तो NaOH के लिए वांट हाफ गुणांक का मान 2 हो जाएगा क्योंकि Na प्लस और OH माइनस। दूसरा Na2SO4 के लिए आप लोगों का वांट हाफ गुणांक 3 हो जाएगा, 2 तो Na प्लस बनेंगे, एक SO4 2 माइनस बनेगा। तीसरा NH4NO3 का मतलब एक NH4 प्लस आयन बनेगा और एक NO3 माइनस आयन बनेगा, वांट हाफ गुणांक 2 हो जाएगा। चौथा KNO3 का मतलब एक K प्लस बनेगा और एक NO3 माइनस बनेगा, इसका मतलब वांट हाफ गुणांक का मान 2 हो जाएगा। प्रश्न ये पूछ रहा है कि क्वथनांक उच्चतम किसका है, इसका मतलब क्वथनांक उन्नयन न्यूनतम किसका है। या आप लोग ऐसे देख सकते हैं, क्वथनांक उच्चतम उसका होगा जिसका वांट हाफ गुणांक न्यूनतम होगा। क्वथनांक ज़्यादा किसका? जिसका वांट हाफ गुणांक कम। अब कम देखें तो यहाँ 3 का बराबर वांट हाफ गुणांक आ रहा है, इसका मतलब इन तीनों का क्वथनांक उच्चतम होना चाहिए। इसका मतलब 3 तो उत्तर नहीं हो सकते ना, उत्तर तो एक ही होगा। तो ये पेपर वाला यहाँ क्वथनांक नहीं पूछना चाहता, इसका मतलब यहाँ ये क्वथनांक उन्नयन पूछना चाहता है। समझ गए क्या आप लोग मेरी बात? तो ऐसी कंडीशन में यदि आपको विरोधाभास लगे तो उस क्वथनांक को क्वथनांक उन्नयन समझ लेना, क्योंकि यहाँ जलीय विलयन का क्वथनांक पूछा है, इसका मतलब इसने पहले से जल का क्वथनांक ले रखा है, क्वथनांक उन्नयन पूछ रहा है। क्वथनांक उन्नयन किसका ज़्यादा होगा? तो क्वथनांक उन्नयन वांट हाफ गुणांक के समानुपाती होगा और इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आप इस बात की ध्यान रखेंगे, यदि यहाँ सभी में अलग अलग मान होता तो आप क्वथनांक लिखते, अन्यथा आपको क्वथनांक उन्नयन। जय हिंद, जय श्री राम साथियों। अभी आप लोगों ने जो ये हमारा क्वेश्चन देखा, ये हमारे 6100 क्वेश्चंस की श्रृंखला फर्स्ट ग्रेड के लिए या फिर 2100 क्वेश्चंस की श्रृंखला जो सेकंड ग्रेड के लिए थी, उनमें से क्वेश्चन दिया गया था। साथ ही इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग डेली आप लोगों के लिए देते रहेंगे। हमारे ऐप पर हम लोगों ने लगभग 100 वीडियो में केमिस्ट्री का कंप्लीट फर्स्ट ग्रेड का कोर्स 100 वीडियो में कवर करवाया है और टेस्ट सीरीज में 6100 क्वेश्चंस वीडियो सॉल्यूशन सहित दिए हैं। इसी प्रकार से सेकंड ग्रेड के लिए हमने केमिस्ट्री 50 वीडियो में कंप्लीट कोर्स करवाया है, 50 वीडियो में, और 2100 क्वेश्चंस कंप्लीट 2100 क्वेश्चंस में हमने टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन समेत टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई है। साथियों, जो चैप्टर हमने करवाए हैं उस चैप्टर के लास्ट में हमने आरपीएससी में आए हुए लगभग 15, 13, 14 सालों के पेपर, उस चैप्टर से संबंधित आए हुए क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस और कुछ अदर क्वेश्चंस का समावेश करते हुए प्रत्येक वीडियो के अंत में हमने उनका कंक्लूजन निकाल करके सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सोल्व करवाया है। इससे अधिक जानने के लिए आप लोग हमारे
ऐप होप एजुकेशन JMK को इंस्टॉल कीजिए, जहां हमने 30 से 40 घंटे के फ्री डेमो वीडियोस डाल रखे हैं जिनका कोई चार्ज नहीं है। ये फ्री डेमो वीडियोस रैंडमली डाले गए हैं। आप लोग उनसे अध्ययन करके अंदाज लगा सकते हैं कि केमिस्ट्री का एक्चुअल फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड बनने के लिए, अच्छा टीचर बनने के लिए किस प्रकार से तैयारी करें, बढ़िया रैंक लाने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। माँ करनी आप लोगों की प्रार्थना को सुने। इसी के साथ मैं अशोक शर्मा, व्याख्याता केमिस्ट्री, आप लोगों का अपने ऑनलाइन चैनल पर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।